सोचो आप एक गरीब लकड़हारे हो, नाम अली बाबा। रोज की तरह जंगल में लकड़ी काटने गए हो और अचानक आपको 40 घुड़सवारों का एक ग्रुप दिखता है। डर के मारे आप एक पेड़ के पीछे छुप जाते हो। आप देखते हो कि वो सब एक बड़ी सी चट्टान के पास रुकते हैं। उनका सरदार आगे बढ़ता है और जोर से चिल्लाता है, खुल जाओ सिम सिम। और आपकी आंखों के सामने वो पत्थर की दीवार एक गुफा का रास्ता बन जाती है। सब चोर अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वापस आते हैं और सरदार फिर चिल्लाता है, बंद हो जा सिम सिम। गुफा का रास्ता फिर से बंद हो जाता है। चोरों के जाने के बाद आप हिम्मत करके उस चट्टान के पास जाते हो। आपके दिमाग में वही दो शब्द गूंज रहे हैं। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ आप बोलते हो, खुल जा सिम सिम। और चट्टान सड़क जाती है। अंदर जो आप देखते हो उससे आपकी सांसें रुक जाती हैं। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, इतना खजाना कि आपने सपनों में भी नहीं सोचा था। ये उन 40 चोरों का लूटा हुआ माल था। अली बाबा ने सोचा, मैं तो गरीब आदमी हूं। उसने बस थोड़ा सा सोना उठाया, जितना उसकी जरूरत के लिए काफी था, और वहां से निकल गया। बंद हो जा सिमसिम बोला और गुफा फिर से एक नॉर्मल चट्टान बन गई। घर आकर जब उसने अपनी वाइफ को सब बताया तो वो बहुत खुश हुई। लेकिन अली बाबा का एक बड़ा भाई था, कासिम। वो अमीर था, पर साथ में बहुत लालची भी। जब उसने अली बाबा के घर अचानक इतना पैसा देखा तो उसे अजीब लगा। उसने अली बाबा को फोर्स किया और अली बाबा ने, सीधा साधा इंसान, उसे सब सच बता दिया, पासवर्ड भी। अब कासिम का लालच कंट्रोल से बाहर हो गया। वो अगले दिन सुबह सुबह गुफा पहुंच गया। खुल जा सिमसिम बोला, अंदर गया। खजाना देखकर वो पागल सा हो गया। उसने जितनी बोरियां भर सकता था भरी, लेकिन जब बाहर निकलने का टाइम आया उसके दिमाग से पासवर्ड निकल गया। खुशी और लालच में वो सब भूल गया। वो खुल जा चना, खुल जा गेहूं, सब ट्राई करता रहा, पर गुफा नहीं खुली। कुछ देर बाद चोर वापस आ गए। गुफा के अंदर कासिम को देखकर उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि क्या हुआ है, और उन्होंने उसे वहीं खत्म कर दिया। जब कासिम देर रात तक घर नहीं लौटा तो अली बाबा को चिंता हुई। वो गुफा गया और वहां अपने भाई का अंजाम देखकर टूट गया। वो जैसे तैसे बॉडी को घर ले आया। यहाँ पर कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की, मर्जिना। अली बाबा के घर की एक समझदार और लॉयल दासी, एक मेड सर्वेंट। मर्जिना ने हालात को संभाला, लेकिन अब चोरों को पता चल गया था कि उनके राज को जानने वाला कोई और भी है। उनका लीडर आग बबूला था। उसने अपने एक चोर को शहर भेजा पता लगाने के लिए। वो चोर लोगों से पूछताछ करते हुए अली बाबा के घर तक पहुंच गया। उसने रात के अंधेरे में अली बाबा के दरवाजे पे एक सफेद चौक से निशान बना दिया, ताकि रात को पूरी गैंग आकर सबको खत्म कर सके। लेकिन मर्जिना ने उसे वो निशान बनाते हुए देख लिया था। उसके जाने के बाद मर्जिना ने वही सफेद चौक ली और कॉलोनी के हर घर के दरवाजे पे वैसा ही निशान बना दिया। जब चोर रात को आए तो वो कंफ्यूज हो गए। सब घर एक जैसे लग रहे थे। उनका प्लान फेल हो गया। चोरों का सरदार बहुत गुस्सा हुआ। उसने एक नया और ज्यादा खतरनाक प्लान बनाया। उसने तेल के बड़े बड़े 39 मटके लिए। उनमें अपने 39 चोरों को छिपा दिया और एक मटके में तेल भर लिया। फिर वो तेल का व्यापारी बनकर अली बाबा के घर पहुंचा। उसने कहा कि वो सफर पर है और रात को रुकना चाहता है, और अपने तेल के मटके आंगन में रखने की परमिशन मांगी। अली बाबा, भोला इंसान, मान गया। सरदार का प्लान था कि जब सब सो जाएंगे तो वो इशारा देगा और सारे चोर मटकों से निकलकर घर वालों पे हमला कर देंगे। रात को मर्जिना को घर में चिराग जलाने के लिए तेल की जरूरत पड़ी। उसने सोचा, आंगन में इतने मटके हैं, थोड़ा सा ले लेती हूँ। वो एक मटके के पास गई तो उसे अंदर से धीमी सी आवाज आई, वक्त हो गया क्या? मर्जिना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गई कि ये कोई साजिश है, पर वो घबराई नहीं। उसने बिल्कुल शांत आवाज में जवाब दिया, अभी नहीं, थोड़ी देर में। फिर वो हर मटके के पास गई और उसे अंदर से वही सवाल सुनाई दिया, और उसने सबको वही जवाब दिया। उसके बाद उसने जो किया वो उसकी हिम्मत और चतुराई का सबसे बड़ा सबूत है। वो किचन में गई, एक बड़ी सी कढ़ाई में तेल गरम किया जब तक वो उबलने न लगा, और फिर एक एक करके हर मटके में जिसमें चोर छुपे थे वो खौलता हुआ तेल डाल दिया। सरदार अपने इशारे का इंतजार करता रहा। जब कोई नहीं निकला तो वो आंगन में चेक करने गया। वहां का मंजर देखकर वो समझ गया कि उसका प्लान न सिर्फ फेल हुआ है, बल्कि उसने अपनी पूरी गैंग खो दी है। वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया, पर उसने हार नहीं मानी। कुछ टाइम बाद उसने रूप बदला, एक अमीर सौदागर बना और अली बाबा से दोस्ती कर ली। एक दिन उसने अली बाबा के घर पे डिनर पे आने का प्लान बनाया।
उसने अपने कपड़ों में खंजर छिपा रखा था ताकि मौका मिलते ही अली बाबा को खत्म कर दे। लेकिन मर्जिना की तेज नजर ने उस नकली सौदागर को पहचान लिया। वो चोरों का सरदार था। उसने अली बाबा को बचाने के लिए एक प्लान बनाया। डिनर के बाद उसने अली बाबा से मेहमान के एंटरटेनमेंट के लिए डांस करने की परमिशन मांगी। डांस करते करते उसने अपने हाथ में खंजर ले लिया और इतनी खूबसूरती से नाचते हुए वो सरदार के पास आई और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता उसने वो खंजर सीधा उसके दिल में उतार दिया। अली बाबा ये देखकर शॉक हो गया, पर जब मर्जीना ने उस सौदागर का असली चेहरा दिखाया तो अली बाबा को सारी कहानी समझ में आ गई। उसे रियलाइज हुआ कि मर्जीना ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार उसकी और उसके परिवार की जान बचाई है। तो ये थी अली बाबा और 40 चोरों की कहानी। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो ये कहानी अली बाबा की कम और मर्जीना की ज्यादा है। उसकी इंटेलिजेंस की, उसकी ब्रेवरी की। ये कहानी आई कहां से? ये 1001 नाइट्स यानी अलिफ लैला का हिस्सा मानी जाती है। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसे ओरिजिनल अरबिक टेक्स्ट में नहीं पाया गया। इसे 18th सेंचुरी में एक फ्रेंच ट्रांसलेटर एंटोन गैलैंड ने इस कलेक्शन में ऐड किया था और तब से ये पूरी दुनिया में फैल गई। खासकर इंडिया में इस कहानी को बहुत प्यार मिला। सिनेमा ने इसे बार बार अडॉप्ट किया। 1956 में एक तमिल फिल्म आई अली बाबम 40 थिरुडर गलम, जिसमें MG रामाचंद्रन थे। फिर 1966 में हिंदी फिल्म आई अली बाबा और 40 चोर, जिसमें संजीव कुमार में लीड रोल किया था। और फिर आई 1980 की वो आइकॉनिक इंडो सोवियत मूवी एडवेंचर्स ऑफ अली बाबा एंड द 40 थीव्स, जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी थे। उस फिल्म ने तो इंडिया और सोवियत यूनियन दोनों जगह धूम मचा दी थी। हर अडेप्टेशन ने कहानी को थोड़ा अलग एंगल दिया। जैसे जो वर्जन्स बच्चों के लिए बनाए जाते हैं उनमें वॉयलेंस को काफी कम कर दिया जाता है। कासिम का जो ब्रूटल एंड होता है या मर्जीना का उबलता हुआ तेल चोरों पर डालना, इन सीन्स को यूजुअली सॉफ्टन कर दिया जाता है। और वक्त के साथ मर्जीना का कैरेक्टर और भी स्ट्रांग और सेंट्रल होता गया। असल में वो एक ऐसी वुमन का सिंबल है जो अपनी अक्ल और हिम्मत से बिना किसी की मदद के पावरफुल दुश्मनों को हरा देती है। हत्ता कि एक 1973 की बंगाली फिल्म का नाम ही उसके ऊपर था, मर्जीना अब्दुल्ला। इस कहानी का इन्फ्लुएंस सिर्फ फिल्मों तक नहीं रुका, ये पॉपुलर कल्चर में घुस चुकी है। वीडियो गेम्स में डियाब्लो 2 में एक स्वॉर्ड है जिसका नाम है ब्लेड ऑफ अली बाबा। एसेसिन्स क्रीड मिराज में एक पूरा क्वेस्ट लाइन है द 40 थीव्स के नाम से। एक अजीब बात यह है कि इराक वॉर के टाइम अमेरिकन सोल्जर्स अली बाबा शब्द उन लोगों के लिए यूज करते थे जो चोरी या लूटपाट करते थे। कहानी के हीरो के कैरेक्टर से बिल्कुल उल्टा। तो सदियों पुरानी ये कहानी आज भी हमसे कनेक्ट क्यों करती है? शायद इसके टाइमलेस थीम्स की वजह से। ईमानदारी और लालच के बीच का फर्क। अली बाबा जिसे थोड़े में खुशी मिलती है और उसका भाई कासिम जिसे ज्यादा का लालच ले डूबता है। या शायद ये कहानी हमें इसलिए पसंद है क्योंकि ये दिखाती है कि ब्रूट फोर्स और नंबर्स से ज्यादा पावरफुल चीज है इंटेलिजेंस, अक्लमंदी। जैसे एक अकेली मर्जीना ने अपनी चतुराई से 40 चोरों की पूरी फौज को हरा दिया। गुफा का दरवाजा खुल जा सिमसिम बोलने से जरूर खुलता था, पर असली मैजिक तो मर्जीना के दिमाग में था।